बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टिप्स टीवी देखने वालों को फैसल आजम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। मौसम अपने कुदरती निजाम के तहत बदलते हैं। जैसे मौसम गर्मा के बाद मौसम बरसात आता है और फिर मौसम सरमा आता है। हर मौसम के अपने तकाजे होते हैं। मौसम की तब्दीली इंसान की सेहत और मिजाज पर असर अंदाज होती है, क्योंकि मौसमी तब्दीली से दर्जा हरारत में तब्दीली आती है, जिसके सेहत पर यकीनी असरात पड़ते हैं। मौसम सरमा हमारे मुल्क में नवंबर से शुरू होता है और आम तौर पर फरवरी तक रहता है। दिसंबर और जनवरी में सर्दी बहुत होती है। मौसम सरमा के आगाज में दिन में गर्मी जबकि रात को ठंड हो जाती है। मौसम का ये दर्जा हरारत इंसान की सेहत पर मुज़र असरात मुरतब करता है। अगरचे मौसम सरमा सेहत बख्श और लुत्फ अंदोज होने वाला मौसम होता है, चूँकि ये मौसम गर्मा के बाद आता है और मौसम गर्मा में भूख कम लगती है, जबकि मौसम सरमा में भूख बढ़ जाती है और जिस्म को सर्दी का मुकाबला करने के लिए मकवी ग़िज़ाओं की तलब ज्यादा होती है। मौसम सरमा में हवा में नमी के बाइस मसामात बंद हो जाते हैं और पसीना नहीं आता। फुजलात जिस्म में रुक जाते हैं। जिस्म में हरारत और तवानाई का निजाम तवाजुन में नहीं रहता, इसलिए जिस्म के लिए ग़िज़ा की जरूरत बढ़ जाती है। इस मौसम में खानों के रसिया अफराद और उम्रा तबका रोकनी, मकवी और गर्म ग़िज़ाएं खूब खाते हैं। इसके अलावा खुश्क मेवे भी अपनी हैसियत के मुताबिक खूब खाए जाते हैं। इस मौसम में शकील ग़िज़ाएं भी जल्द हजम हो जाती हैं। इस तरह ये मौसम खुश्क खुराकी के लिहाज से बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस मौसम में दर्जा हरारत की तब्दीली वायरस की नशोनुमा और फैलाव का सबब बनती है। इस नाखुशगवार पहलू के बाइस मुतअद्दिद अमराज भी जन्म लेते हैं। ज्यादा सर्दी के बाइस लोग घरों से कम निकलते हैं। इस तरह ये वायरस बआसानी एक से दूसरे फर्द को मुंतकिल हो जाता है और एक से दूसरे को लग जाता है। खसूसी तौर पर वो लोग जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमजोर होता है, वो सर्दी की शिद्दत से मुतासिर होकर मौसम सरमा के अमराज का शिकार हो जाते हैं। इस तरह कुछ ऐसे वायरस भी अमराज के फैलाव का सबब बनते हैं जो मौसम सरमा में ही फलते फूलते हैं। नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार और सांस के अमराज इस मौसम में आम होते हैं और वो लोग ज्यादा मुतासिर होते हैं जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमजोर होता है, चूँकि लोग सर्दी से बचाव के लिए घर से बाहर नहीं निकलते। इस तरह वायरस जल्द एक फर्द से दूसरे में मुंतकिल हो जाता है। लिहाजा नज़ला, जुकाम, खांसी और सांस के अमराज सर्दी के आगाज के साथ ही शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा नाक, कान और गले में सोजिश, सर्दी लगने, हल्का या तेज बुखार, शदीद थकन और जिस्म में दर्द के अमराज आम होते हैं, जो चंद दिनों से कई हफ्तों तक रहते हैं। जुकाम इस मौसम का आम आरिज़ा है और मुतअद्दी होने की वजह से ये जल्द एक से दूसरे फर्द को मुंतकिल हो जाता है। इस तरह नज़ला, जुकाम और खांसी भी आम होती है और एक तहकीक के मुताबिक 200 से ज्यादा वायरसेस जुकाम के बाइस हो सकते हैं। सर्दी में खुश्क और सर्द आबो हवा भी वायरस के फैलाव का सबब होती है। अगर आम जुकाम है तो मामूल की सरगर्मियां जारी रखी जा सकती हैं, लेकिन ये अगर 4 यौम से ज्यादा रहे तो मुआलिज से रुजू करें, क्योंकि वायरस को फैलाव से रोक कर ही नज़ले जुकाम से बचा जा सकता है। इसलिए नज़ले जुकाम के मरीजों से दूर रहना चाहिए। इस मौसम में गले की सोजिश भी सर्दी के बाइस होने वाला आम आरिज़ा है, जिसकी वजह से कोई चीज निगलना मुश्किल हो जाता है। इस सोजिश से बुखार भी हो जाता है। नज़ले, जुकाम और खांसी के खात्मे के लिए सदियों से मुस्तअमिल जोशाना बहुत मुफीद और मुअस्सर होता है, जो तैयार शुदा भी मिल जाता है। इसका नुस्खा दर्ज झैल है, जो पंसारी से लेकर इस्तेमाल किया जा सकता है। गुल बनफशा 5 ग्राम, गुलगांव ज़बान 5 ग्राम, तुखम खामी 5 ग्राम, उनाब 5 अदद, सब्स्तान 9 ग्राम और असल अफसोस नीम कोफ्ता 5 ग्राम लेकर आधे गिलास पानी में जोश देकर हस्बे जरूरत चीनी मिला लें और सुबह और शाम रोज पिएं। जिल्द का खुश्क होना, मौसम सरमा में जिल्द भी मुतासिर होती है और खुश्क होकर फट जाती है। ऐसा आम तौर पर शदीद सर्दी में होता है। चेहरे की जिल्द ज्यादा मुतासिर होती है, जबकि जिस्म के दीगर आज़ा कपड़ों, जूतों और जुराबों में लिपटे होते हैं, इसलिए महफूज रहते हैं। इस मुतासिरा जगह पर ग्लिसरीन लगाना फायदा मंद होता है। अगर दाग पड़ जाएं तो नीम गर्म पानी में साबुन के साथ धोएं। बाज अफराद की जिल्द खुश्क होकर इसमें खारिश हो जाती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ग्लिसरीन में अर्के गुलाब मिलाकर लगाएं, फायदा होगा।
मौसमी एलर्जी में मफीद ग़िज़ाएं। मौसमी एलर्जी जिसमें खारिश होती है, नाक से पानी बहता है और आंखें सुर्ख हो जाती हैं। इन तकलीफ से महफूज रहने के लिए अदरक, नारियल का तेल, हल्दी, हयातीन जीम और दाल, विटामिन सी और डी से बहुत फायदा होता है, लिहाजा इनका इस्तेमाल इस मौसम में जरूर करें। बचाव की तदाबीर। मौसम सरमा में सुबह शाम सर्दी के औकात में बिला जरूरत बाहर न जाएं। कमरे में एक खिड़की जरूर खुली रखें और सर और पाँव को गर्म रखें, क्योंकि पाँव की तिब्बी हालत जिस्म की सेहत पर असर अंदाज होती है। अगर आप सेहतमंद हैं तो नमाज फजर के बाद सैर करें और हल्की वर्जिश भी करें। मौसम सरमा गर्मियों के बाद आता है, इसलिए जिस्म के लिए अपना दर्जा हरारत कायम रखने के लिए ग़िज़ा की जरूरत बढ़ जाती है। अपनी रोजाना की ग़िज़ाओं में अपनी हैसियत के मुताबिक सब्जियां, फल और मेवे भी शामिल करें। ये मौसम खुश खुराकी का मौसम है, इसलिए दोपहर और रात के खाने में अपनी हैसियत के मुताबिक गोश्त, मछली, सब्जियां और फल खाएं। गाजर, जिसे सस्ता सेब कहते हैं, हर किसी के लिए खरीदना कदरे आसान है, जो इस मौसम के लिए बहुत मफीद सब्जी है और गाजरों का हलवा लोग बड़े शौक से खाते हैं। इस तरह नाश्ते में दूध, दलिया, अंडा और शहद भी खाना चाहिए। गरम मसाले एतदाल से इस्तेमाल करें। बादाम, किशमिश, मूंगफली, चलगोजा और अखरोट भी मौसम सरमा में मुफीद हैं। इस मौसम में भूख बढ़ जाती है और शकील ग़िज़ाएं भी हजम हो जाती हैं। इस तरह मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है और शदीद सर्दी से होने वाले अमराज से निजात मिल जाती है। हयातीन जीम खाने से बहुत फायदा होता है। सर्दी के मौसम में खुद को सर्दी से बचाएं और शहद दूध में मिलाकर पीना मुफीद होता है। इसके अलावा दारचीनी और अदरक का कहवा भी फायदेमंद है। हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक मौसम की शिद्दत से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करे। खास तौर पर छोटे बच्चों को सर्द हवा बआसानी शिकार कर सकती है। छोटे बच्चे जिस्मानी और तिब्बी तौर पर कमजोर कुव्वत मुदाफ़त रखते हैं, इसलिए इनको सर्दी से बचाने का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए। इस मौसम में गर्दन, सीने और पाँव को खास तौर पर सर्दी से महफूज रखिए। ये देखा गया है कि बाज लोग सर्दी में गुस्ल नहीं करते क्योंकि इनकी सेहत मुतहम्मल नहीं होती। वो हफ्तों बल्कि महीनों गुस्ल नहीं करते, हालांकि ऐसा करना गलत है, इसलिए कि गुस्ल से दौरान खून तेज होता है और जिस्म में चुस्ती आती है। अगर गुस्ल न किया जाए तो जिस्म के अंदर फासद मादे मसामात के बंद रहने की वजह से खारिज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जल्दी अमराज सर उठाते हैं और जिस्म की सलाहियत और तवानाई मुतासिर होती है। लिहाजा ऐसे लोगों को चाहिए कि नीम गर्म पानी से गुस्ल करें या गुस्ल आफ्ताबी करें और हफ्ते में 1 या 2 बार गुस्ल जरूर करें।